Hello everyone, in this video we'll be study about digestive system of human body। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। पाचन तंत्र कई प्रकार के ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। कई प्रकार के ऑर्गन्स मिले होते हैं जिनका मुख्य कार्य क्या है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करना। क्योंकि बड़ा तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना, ठीक है। तो उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सबसे मिलके ही हमारा जो फूड होता है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की, फिर आता है फूड पाइप जो कि एक नली के आकार का होता है, ठीक है। इसकी हाइट 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, फिर एनस द्वारा हमारा जो भोजन होता है वो बाहर आ जाता है। एनस के द्वारा जो भी हमारा फूड होता है, डाइजेशन की पूरी कंप्लीट प्रक्रिया के बाद हमारा भोजन बाहर आ जाएगा, किसके द्वारा, एनस के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड होता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में आहार नाल बोलते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड को पाचक ग्रंथि। और आहार नाल की जो हाइट होती है वो 32 फीट होती है, ठीक। इसके बाद मुगुआ, ग्लास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वारा मतलब एनस द्वारा बाहर निकल आता है। अब बात करेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की। लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय, आंत्र ग्रंथि, ठीक है। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इसमें होता क्या क्या है, किसका वर्क क्या होता है। सबसे पहले मुगुआ, ग्लास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गूदा, जिसके द्वारा हमारा जो फूड होता है वो बाहर आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथि में कौन कौन से क्या क्या पार्ट में डिवाइड होता है और किसका क्या वर्क होता है। इसके बाद बात करेंगे हम माउथ को इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी। अब माउथ में हमारा जो फूड होता है वो कट होता है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और किसका कार्य क्या होता है, ये देखेंगे, ये बताऊंगी आपको। अब हम बात करेंगे इसमें जो सेकंड पार्ट है ना इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका फर्स्ट है लार ग्रंथि। अब बात करेंगे हम जटिल, जो मतलब कि ये जटिल होता है ना तो उसको सरल कर देता है, ठीक है। खनिज जल छोटे होते हैं, मतलब जो जल में खनिज होते हैं ना वो छोटे होते हैं। इसका पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे माउथ यानी कि बक्कल कैविटी। इसमें लाइसोजाइम नामक का एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका कार्य क्या है, जीवाणुओं को मारना। अब हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में करेंगे। सिस्टम ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है। माउथ, सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ कि माउथ में क्या होता है, क्या इसका वर्क होता है और कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। देखो, जब हम कोई खाना खाते हैं या कोई भी फूड खाते हैं तो सबसे पहले हम माउथ से एंटर होगा और एनस द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी हाइट, उसकी लंबाई होती है 1 से 10 मीटर तक की, ठीक है। और ये ना हल्की कटिंग करके ना कटिंग वाली लाइन में मतलब कि नली जैसी होती है। फिर इसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस द्वारा भोजन हमारा बाहर निकल आता है। इसके बाद हम बात करेंगे फूड पाइप के बारे में बताऊंगी, स्टमक के बारे में बताऊंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगी, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगी किसका। अब हम अच्छे से देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। माउथ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फूड पाइप के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। माउथ को क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। पहला हमारा जो फूड होगा पहला माउथ से किस में जाएगा, बक्कल कैविटी में, मतलब बक्कल कैविटी माउथ एक ही चीज़ होती है। माउथ के बाद फेरिक्स में जाएगा, ठीक है। फेरिक्स के बाद फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस द्वारा बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। लिप्स, वर्टिब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, टीथ प्रेजेंट होंगे और टंग प्रेजेंट होंगे और प्लेट प्रेजेंट होंगी। अब हम बात करेंगे ग्रास नली। माउथ के बारे में हो गया। ग्रास नली में देखो क्या, इसकी दीवारों पे कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती, इसी कारण। फिर हम बात करेंगे हमारा भोजन। पहले
पहले माउथ में जाएगा, माउथ में जाने के बाद ओसोफेगस में, ओसोफेगस के बाद स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे एनर्जीफुल अणु होंगे वो साइड में हो जाएंगे। उसके बाद रेक्टम में, रेक्टम में जाने के बाद एनस द्वारा ये बाहर निकल आता है। सो गाइज, ये था डाइजेस्ट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अगर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड और भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।